अगर आप इस साल यानी 2025 में अंडर 25,000 रुपीज एक अच्छा रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं और आपने अभी तक ये वर्लपूल का ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत ज्यादा शानदार रेफ्रिजरेटर है अंडर 25,000 रुपीज, बल्कि आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़े हुए सामान को ये बहुत ज्यादा शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रेफ्रिजरेटर का एक डिटेल्ड रिव्यू दिखाने वाला हूं जो आपको कोई और नहीं दिखा सकता। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, ना ये रेफ्रिजरेटर मुझे वर्लपूल ने भेजा है, ना ही उन्होंने पैसे दिए हैं। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इसका कारण क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स पहले मैं खरीदता हूं, खरीदने के बाद इन्हें टेस्ट करता हूं, टेस्ट करने के बाद इन्हें कंपेयर करता हूं बाकी और सारे इसी रेंज में आने वाले रेफ्रिजरेटर मॉडल्स के साथ, और उसके बाद आपको एक कंपैरिजन वीडियो दिखाता हूं। कौन सा? ये वाला, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें मैं इस रेफ्रिजरेटर की बहुत तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन ये वीडियो इस रेफ्रिजरेटर का एक डिटेल्ड रिव्यू है, ताकि आपको यह बता सकूं कि अगर आपने इस रेफ्रिजरेटर को खरीदना है तो देखिए किस टाइप से इसके अंदर स्पेस मिलेगी, कैसे आपकी सब्जियां, दूध का पतीला, पानी की बोतलें रखी जाएंगी और आप अपने घर में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के अंदर सामान को इस रेफ्रिजरेटर के अंदर इमेजिन कर सके। ये है पर्पस इस वीडियो को बनाने का। अब आपको बताता हूं कि ये रेफ्रिजरेटर बिना स्टार रेटिंग के आता है, और वो इसलिए है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट या फिर BIS की तरफ से किसी भी ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर को स्टार रेटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्लपूल का कहना है कि ये रेफ्रिजरेटर एक 60 वॉट के CFL बल्ब से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा। नाउ दैट इज रियली रियली कूल। अगर हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये लगभग बनता है 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, विच इज नॉट बैड एट ऑल। क्योंकि इसका प्राइस तो देखो यार, ये 25,000 रुपीज का कॉस्ट करता है 235 लीटर की कैपेसिटी के साथ, और इसी के अंदर एक और मॉडल आता है जो कि 270 लीटर है और वो 28,000 रुपीज कॉस्ट करता है। अब आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। दोनों दिखने में बिल्कुल ऐसे हैं, थोड़ा सा कैपेसिटी का फर्क है, थोड़ा सा फ्रिज पोर्शन के अंदर और फ्रीजर पोर्शन के अंदर कैपेसिटी में फर्क आ जाएगा। लेकिन आप इस रेफ्रिजरेटर की अंदर की बिल्ड क्वालिटी देखिए, दिस इज जस्ट टू गुड, क्योंकि व्हाइट कलर्ड प्लास्टिक इसमें यूज करा गया है। आप जब कोई नया फ्रिज लेते हैं तो उसका डोर खोलने पे आपको प्लास्टिक की स्मेल आती है, और वो स्मेल काफी दिनों तक लास्ट भी करती है। वो इसलिए होती है कि उसके अंदर प्लास्टिक थोड़ा चीप क्वालिटी का यूज करा जाता है। वर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर के अंदर ऐसा नहीं होता। ये व्हाइट कलर्ड प्लास्टिक है विच इज अ फर्स्ट ग्रेड प्लास्टिक, और ये चीप क्वालिटी नहीं बल्कि सुप्रीम क्वालिटी प्लास्टिक कहा जाता है। इसलिए इस रेफ्रिजरेटर में नया जब होगा उसका डोर खोलने पे आपको स्मेल नहीं आएगी। वर्लपूल के इस मॉडल के अंदर आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है जो कि 6th सेंस एक्टिव फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसी के साथ आपको जियोलाइट टेक्नोलॉजी भी मिलती है और माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी भी मिलती है। एक और टेक्नोलॉजी भी होती है मॉइस्चर रिटेंशन टेक्नोलॉजी। इन सारी टेक्नोलॉजीज की बनाई है खिचड़ी, और उसके बाद मैं आपको सरल शब्दों के अंदर समझाता हूं कि इस वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर में आपको 6 अलग अलग टाइप के सेंसर्स लगे हुए मिलेंगे, जो किसी भी और ब्रांड के किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इस प्राइस रेंज या इससे ऊपर के प्राइस रेंज में आता है उसमें भी लगे हुए मिलेंगे। सो वर्लपूल ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है। वो सेंसर्स करते क्या है? वो बाहर का टेम्परेचर, फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर, कितनी देर खुला और कितनी देर में बंद हुआ, ये सारी चीजें नोट करते हैं और उसके हिसाब से कूलिंग को कम या ज्यादा करते हैं। एक टेम्परेचर को मेंटेन भी रखते हैं हर कंपार्टमेंट में, चाहे वो फ्रीजर हो, फ्रिज हो या फिर वेजिटेबल क्रिस्पर हो। ये तीनों कंपार्टमेंट्स क्योंकि अलग अलग हैं, इन तीनों की कैपेसिटीज भी बहुत ज्यादा शानदार हैं। आपको इसके अंदर 183 लीटर का फ्रिज मिलेगा और 52 लीटर का फ्रीजर। इस 183 लीटर के अंदर वेज क्रिस्पर की भी कैपेसिटी इंक्लूडेड है। वेज क्रिस्पर इतना बड़ा और इतने शानदार साइज का है कि अगर आप एक वेजिटेरियन फैमिली भी हो और भर भर के सब्जियां डालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर 4 to 5 people दिस रेफ्रिजरेटर इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर स्टोरिंग वेजिटेबल्स। इस 2024 मॉडल के अंदर अब पिछली बार से ज्यादा बेहतर वेज क्रिस्पर के प्लास्टिक की क्वालिटी दी गई है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और वेज क्रिस्पर के अंदर ही मॉइस्चर बना रहे इसके लिए आपके देख रहे हैं ये होती है एक छोटी सी जाली जिसपे आप फ्रेश कीपर लिखा हुआ देख रहे हैं। यहीं से ठंडी हवा कह लीजिए या फिर मॉइस्चर कह लीजिए आएगा और सब्जियों को या फलों को हमेशा ताजा रखेगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट
एंड ये जरूरी है यार, एक्चुअली में इट इज अ वेरी गुड फीचर। आपकी सब्जियां या फिर फ्रूट्स बिल्कुल फ्रेश रहते हैं एंड दैट्स गुड। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली है या फिर मेरी तरह शौकीन है और आइसक्रीम्स रखना चाहते हैं या फिर फ्रोजन फूड रखना चाहते हैं अपने फ्रीजर के अंदर, देन द फ्रीजर कैपेसिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। क्योंकि गर्मी हो या सर्दी, मुझे तो आइसक्रीम खानी है और मेरे बच्चों को भी खानी है। अगर आपको भी खानी है तो इसलिए फ्रीजर की अच्छी कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फ्रिज कैपेसिटी, जो कि हम सबसे ज्यादा ओपन करते हैं गर्मियों के अंदर। सबसे ज्यादा किस लिए? पानी के लिए, दूध के लिए या फिर और किसी भी चीज के लिए। सो द कैपेसिटी ऑफ द मिडिल पोर्शन, एक फ्रिज पोर्शन की भी बहुत ज्यादा शानदार है। आप कितना भी सामान रखिए, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। सॉफ्ट ड्रिंक्स रखिए, बोतलें रखिए पानी की, या फिर कुछ भी और सामान रखिए, दिस रेफ्रिजरेटर हैज वेरी गुड कैपेसिटी। अच्छी बिल्ड क्वालिटी या फिर अच्छे क्वालिटी प्लास्टिक यूज करने का एक और फायदा है। मान लीजिए आपने कोई बनी हुई सब्जी एक कटोरी के अंदर रखी फ्रिज के अंदर, उसके अंदर से प्लास्टिक की स्मेल नहीं आनी चाहिए आधे या 1 घंटे बाद। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन दिस रेफ्रिजरेटर। अगर प्लास्टिक थोड़ी हल्की क्वालिटी का होता तो उसकी स्मेल आपकी सब्जी के अंदर से भी आने लगती। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज बैड एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी गुड रेफ्रिजरेटर मॉडल। आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर सारे शेल्फ्स टफन्ड ग्लास मिलेंगे, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड थिंग। आइस ट्विस्टर आपको फ्रीजर के अंदर मिलेगा एंड दिस रेफ्रिजरेटर कम्स विद स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। आप चाहे 235 लीटर का मॉडल लें या 270 लीटर का, ये दोनों मॉडल्स बिल्कुल सेम है और उनकी कैपेसिटी के अंदर थोड़ा सा फर्क है। 28,000 रुपीज का कॉस्ट करता है 270 लीटर वाला मॉडल, और ये मॉडल जो आप देख रहे हैं ये 235 लीटर का है, ये 25,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करता है। दोनों मॉडल्स पे वर्लपूल आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 10 इयर्स की वारंटी देते हैं ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर, जो इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको लगा हुआ मिलता है। एंड बाय द वे, ये इन्वर्टर कंपैटिबल रेफ्रिजरेटर्स हैं। आपकी लाइट जाने पे इसे आप इन्वर्टर से रन कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ कूल थिंग। अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। मेरे लिए इस रेफ्रिजरेटर की बिल्ड क्वालिटी सबसे बड़ा प्रो है। ये 52 kg वे करता है 235 लीटर में और 270 लीटर के अंदर 60 kg वे करता है। प्लास्टिक क्वालिटी, शेल्फ्स की क्वालिटी या फिर इंसुलेशन की क्वालिटी देखें तो सब चीजें मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा शानदार हैं। The refrigerator is really good in all the terms. पीछे आपको सेफ क्लीन बैक मिलती है जिससे कोई वायर्स, कॉइल्स, इनका झंझट आपको नहीं देखने को मिलेगा एंड चूहों से भी प्रोटेक्शन रहती है एक तरीके से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है फ्रिज में, स्पेस की। द ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज वेरी गुड। 3 डोर होने से आप अगर आपको वेज क्रिस्पर खोलना है तो आपको सिर्फ वेज क्रिस्पर खोलना है और आपको बाकी फ्रिज की ठंडक को खत्म करने की जरूरत नहीं है, पूरा डोर खोलने की जरूरत नहीं है। अंदर सामान रखना हो या कोई भी चीज रखनी हो, आपके पास हर चीज की स्पेस है। द शेल्फ्स आर वेरी गुड। डोर के अंदर शेल्फ्स भी बहुत अच्छी हैं। द ओनली कॉन दैट आई कैन पॉइंट आउट इज कि आपको बॉटल शेल्फ सिर्फ एक ही मिलती है जिसमें आप मैक्सिमम 5 या 6 बोतलें पानी की स्टोर कर सकते हैं ऑफ अ लार्ज साइज। सो अगर आपकी फैमिली नीड्स के हिसाब से ये सही है, देन इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स जो मैं रेकमेंड करता हूं इन दिस प्राइस ब्रैकेट। रादर दोनों प्राइस ब्रैकेट के अंदर, 25,000 रुपीज के अंदर भी और 28,000 रुपीज के अंदर 270 लीटर अगर आप आपका बजट है और आपको थोड़ा सा बड़ा रेफ्रिजरेटर चाहिए तो दोनों बहुत ज्यादा शानदार हैं। मैं दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं। VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट के अंदर भी दे रहा हूं। वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसे क्लिक आप करेंगे, उसका एक लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। उसमें सारे मेरे रेकमेंडेड हर प्राइस रेंज के रेफ्रिजरेटर्स हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं और जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए आप उसे खरीद सकते हैं। इन दोनों के लिंक्स भी मैंने आपको उसी लिस्ट के अंदर भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिए हैं और मैंने इन्हें फीचर भी कर दिया है। अब आपको स्क्रीन पे इन दोनों रेफ्रिजरेटर्स की फोटो दिखेगी, आप उसे टैप करेंगे तो सीधा आप पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट ऐप पे और वहां पे इन्हें चेकआउट कर सकते हैं और अगर जो भी मॉडल आपको इन दोनों में से अच्छा लगता है आप उसे खरीद सकते हैं।
जल्दी जाइए इन्हें चेक करिए। एक बार फिर से बता दूं कि 25,000 रुपीस के जितने भी रेफ्रिजरेटर्स अच्छे मुझे लगे, मैंने उन सबको खरीदा और खरीद के एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जो ये रहा। आपको ये कंपैरिजन वीडियो मैं ऑलरेडी रिलीज करके दिखा चुका हूं, आप चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। और ये सारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर से वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर मैंने नंबर 1 की पोजीशन पे दिया था, इसीलिए मैं कहता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स। दोस्तों, ये सारे रेफ्रिजरेटर्स जो मैंने खरीदे हैं, ये मैं कैसे खरीद पाता हूं? आपकी सपोर्ट से। जब आप मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करते हैं तो इस चैनल की थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन से हेल्प होती है। मैं आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं मांगता और ना ही मैं ब्रांड से पैसे मांगता हूं स्पॉन्सरशिप के। मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूं हर ब्रांड के बारे में, अच्छाई बुराई दोनों चीजें। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे सारे अफिलिएट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, VM1 रेफ्रिजरेटर लिस्ट और ऊपर फीचर हुए टैग में मिलेंगे। प्लीज उन्हें यूज करिएगा। कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, पूछिए, कमेंट में लिखिए। मैं आपका सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। जाने से पहले आपको 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूं, इन्हें भी जरूर देखिएगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।